सितंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 13/12/95 मधुबन। 17 सितंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 13/12/95 मधुबन। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। बाबा ने सुनाया, व्यर्थ बोल डिस्टर्ब बोल करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। बाबा ने कहा, भले ही साकार रूप में नहीं है, लेकिन आकार रूप में बाप दादा के सभी सामने हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। एक हरेक बच्चा इस सर्वो मनुष्य आत्माओं के पूर्वज सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसलिए बड़े ते बड़े हो। इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं। आप भी अपनी विशेषता को सुन करके हर्षित होते हो कि हम सभी के क्या हैं, पूर्वज हैं। उसी निश्चय और नशे में रहते हो। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। आप सभी जो भी बाप के बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। बच्चे का अर्थ है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बच्चा क्यों कहते? क्योंकि बच्चे उस समय माया से बचे रहते हैं। और बाबा ने तुमको भी बच्चा क्यों कहा? क्योंकि तुम भी 5 विकारों से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो ना। आप सभी माया से बचे हुए हो ना, कि कभी चक्कर में आ जाते हो। कहते हैं ना, ऐसा भी चक्र भी होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। तो कोई भी माया के चक्र व्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो। क्या कोई चक्कर है? बचे हुए हो? हाँ जी। ऐसे नहीं करना कि यहाँ हाँ जी करके जाओ और वहाँ जाकर कहो ना जी। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं है। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना, कि कभी अनजान बन जाते हो, फिर कहते हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है। फिर क्या कहते? हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है। क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं। अभी अभी क्या बनेंगे, अभी अभी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी ये फंसाने के फेस बहुत हैं। उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है। माया के पास क्या है? बहुत अच्छा खासा और बहुत बड़ा दुकान है। जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है। और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। माया के चंगुल में जाने और अनजाने में फंस गए तो क्या होगा? बहुत टाइम लगता है। और संगम का 1 सेकंड व्यर्थ जाना, अर्थात 1 वर्ष गवाना। सेकंड नहीं, आप सोचो संगम युग कितना छोटा है। अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो, और इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है और बनते हो सारा कल। बात 1 सेकंड की है। बाबा ने कहा लेकिन समय कितना लगता है, तो कहाँ 5000
कहाँ अभी 60 वर्ष चलो आगे कितना भी समय होगा, लेकिन हजारों के गिनती में तो नहीं होगा ना। तो इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तख्त सभी को तो मिल भी नहीं सकता। बाबा कहते संख्या के हिसाब से भी देखा जाए तो विश्व का तख्त सभी को तो मिल नहीं सकता। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हैं तो वो पहला नंबर है, चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते लेकिन प्रारब्धी नंबर बन के हिसाब से ही है। बाबा ने कहा नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़े ही मिलेगा, लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना कि वहाँ भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे। तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई को तख्त मिलता और किसको रॉयल फैमिली मिलती है, कोई को तो ऊंचा तख्त मिलता और कोई को रॉयल फैमिली मिलती है। इसके भी गुहा गुहा रहस्य हैं। जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नसीन सुते और सदा रहता है, कभी कभी नहीं, जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा है, स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा तख्त नसीन हो सकती है। बाबा कहते हैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा तख्त नसीन हो सकती है जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नंबर्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई है फिर मेकअप किया है, मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है, वो तख्त ले सकता है। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे सर्व के सहयोगी रहे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है, ऐसा सम्मानदारी तख्त नसीन बन सकता है। अगर इन बातों में किसी न किसी में कमी है तो वो नंबर वार रॉयल फैमिली में आ सकता है, चाहे पहली में आवे, चाहे 8वीं में आए, चाहे त्रेता में आए। तो अगर तख्त नसीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमाएं और धारणा में 25% तो क्या होगा? सेवा में 100 मार्क्स जमाएं, तन की भी की, मन की भी की, धन की भी की, संकल्पों की भी की, लेकिन धारणा बहुत कम, तो क्या हुआ? तो बाबा ने कहा और धारणा में 25% तो क्या होगा? वो अधिकारी बनेगा। पूछ रहे बाबा, कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं। बाबा कहते कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड। बाबा कहते वो है रियल गोल्ड। तो बाबा कहते कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी क्या हो जाती है? होशियार हो जाती है। कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी ज्यादा होशियार हो जाती है। वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती और बच्चे क्या कहते हैं? बाप के पास तो सबकी बातें आती है ना। मानो एक रॉन्ग है और दूसरा राइट है। ऐसे भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हो और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आप राइट हो और वो रॉन्ग है। फिर भी जैसा समय जैसा वायुमंडल देखा जाता है वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में हर समय हमको ही मरना है क्या? बच्चे कहते हैं बाबा हर समय हर बात में हमको ही मरना है क्या? हमें ही सहन करना है क्या?
तो बाबा क्या कहते, मरने के लिए हम हैं और मौज मनाने के लिए ये है। बाबा ने कहा सदा ही मरना है, ये मरना तो बहुत मुश्किल है। मरजीवा तो बन गए वो तो सहज है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, ये भी तो मरजीवा बने ना। ये मरना तो बहुत सहज हो गया। मर गए ब्रह्मा कुमारी बन गए, लेकिन ये बार बार का मरना ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना। छोटियां कहती हैं कि हमको ही ज्यादा मरना पड़ता है। छोटी छोटी बहनें कहती हैं कि बाबा हमको ही ज्यादा मरना पड़ता है, और बड़े कहते हैं कि हमको ही ज्यादा सुनना पड़ता है। तो आपको सहन करना पड़ता, उन्हों को सुनना पड़ता, तो मरना किसको है? कौन मरे? एक मरे, दोनों मरे, दोनों ही मर गए तो क्या होगा? बड़े भी और छोटे दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। तो मरना सुनना पड़ता, तो मरना किसको है? कौन मरे? बाबा ने कहा तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है? थोड़ा सांस हाँफता है। बाबा ने कहा मरना अच्छा लगता है कि मुश्किल लगता? थोड़ा सांस हाँफता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है। उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरे की भी तो है। आधा आधा बांट लो, तुम इतना मरो मैं इतना मरूं। बाप दादा को तो उस समय रहम भी बहुत आता है। बाप दादा को तो ये देख करके उस समय रहम बहुत आता है। लेकिन ये मरना मरना नहीं है, ये मरना सदा के लिए जीना है। लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। बाबा ने कहा उस दुनिया में क्या होता है, व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो कहते हैं कि स्वर्ग पधारा। तो बाबा ने कहा वास्तव में उस समय तो कोई स्वर्ग नहीं पधारेगा, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद, उस दुनिया से मरने के बाद स्वर्ग जरूर मिलेगा। इसलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी बात बड़ी हो जाती है। तो क्या होती है, बात तो छोटी होती है लेकिन बड़ी हो जाती है। आप सोचो कोई भी डाकू या चोर है, बाबा ने कहा आप सोचो कोई भी डाकू या चोर है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया कि डाकू है चोर है, तो वैसे क्या होता है? सामने बैठा है सीट में, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और कोई भी व्यक्ति आपके सामने बैठा है और आपसे किसी ने कह दिया ट्रेन में चढ़ने से पहले कि आजकल ट्रेन में डाकू बहुत घूमते हैं और ऐसा ऐसा भेष बना के बैठते हैं। उसी भेष में बैठा हुआ हो कोई सामने और आपके मन में पहले से ही वह ये डाकू है, ये चोर है, तो क्या होगा? क्या होगा? डाकू है वह क्या होता है? वैसे या तो हार्ट नीचे ऊपर होगी या ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होगी। डर से होता है ना, तो डर जाते हो। मरना बड़ी बात नहीं, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है। फिर कहते पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं, लेकिन जैसे हिम्मत से मर्जीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। मरना शब्द नहीं है, लेकिन आपने मरना मरना शब्द कह दिया है, इसलिए डर जाते हैं। वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपने धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। सहन करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें, लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी है? झूठ बोलने वाले ने दी है। कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। बाप की आज्ञा क्या है? सहनशील बनो। बाबा ने कहा तो बाप की आज्ञा मानते हो तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है ना कि मजबूरी है।
तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा मिक्स होता है। मोहब्बत भी होती है, मजबूरी भी होती है। सहन कर ही रहे हो तो क्यों ना। बाबा ने कहा एक तो होता है मोहब्बत से सहन करना, दूसरा होता है मजबूरी से सहन करना। तो सहन तो दोनों ही हिसाब से सहन किया, चाहे मजबूरी से किया चाहे मोहब्बत से किया। तो जब सहन कर ही रहे हो तो मजबूरी से क्यों, खुशी खुशी सहन करो। बाबा ने कहा तो सहन करना ही है तो क्यों नहीं खुशी से करो, मजबूरी से क्यों करो। वो व्यक्ति सामने आता है ना तो मजबूरी लगती है, और बाप सामने आवे कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे हो तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। तो ये शब्द नहीं सोचो। आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया, मरना पड़ेगा मरना पड़ेगा, कब तक मरना पड़ेगा। ये शब्द कैसा हो गया है, कॉमन हो गया है। अंत तक या 2 साल 1 साल 6 मास फिर तो अच्छा मर जाए, लेकिन कब तक मरना है। लेकिन ये मरना नहीं। बाबा ने कहा ज्ञान में चलने के बाद अगर तुमसे ब्राह्मण परिवार का भी कोई कुछ कहता है तो बाबा ने कहा ये सहन करना नहीं, मरना नहीं है, अधिकार पाना है। आपसे किसी ने कुछ भी कहा, क्या हुआ, आपका एक हिसाब किताब कम से कम कट तो हुआ ना। तो क्या करेंगे, मरेंगे। ये मरना शब्द खत्म कर दो। मरना सोचते हो ना तो मरने से डर लगता है ना। देखो अपना मृत्यु तो छोड़ो, कोई तो दूसरे का मृत्यु देखकर भी डर जाते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन करो, ऐसे से नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं। पता नहीं किसने शुरू किया है, किया तो आप लोगों में से ही है ना। आप माना जो सामने बैठे हुए नहीं, ब्राह्मणों ने ही किया है। बाप दादा ने ये तो एक मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक करके बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, ये तो मजाक में कह दिया। कहेंगे मेरा भाव ऐसा नहीं था, ये तो मैंने मजाक में कह दिया। बाबा ने कहा ऐसी मजाक भी करना पाप है जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? लिखा हुआ तो है नहीं। कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं, मजाक करो लेकिन ज्ञान युक्त योग युक्त। बाकी व्यर्थ मजाक जिसको आप मजाक समझते हो, लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है तो वह मजाक हुआ या दुख देना हुआ। आपकी मजाक से अगर दूसरे की स्थिति डगमग होती है तो ये मजाक हुआ, क्या हुआ? बाबा ने कहा ये मजाक हुआ या दुख देना हुआ। लेकिन क्या है, ना दुख देना है और ना ही दुख लेना है। तो आज बाप दादा ने देखा कि एक तो सभी पूर्वज हैं और दूसरा सबसे बड़े से बड़े पूज्य आत्माएं भी हैं। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसकी नहीं होती। तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी, लेकिन पूज्य भी नंबरवार हैं। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती जरूर है, लेकिन किस विधि पूर्वक होती है और किसकी काम चलाओ होती है। किसी की पूजा तो विधि पूर्वक होती है और किसी की काम चलाओ होती है। जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं लेकिन काम चलाओ। बाबा कहते हैं यहाँ भी ब्राह्मण योग में बैठते तो कैसे, काम चलाओ। सुबह और शाम योग करना ही तो है, करना तो पड़ेगा ना। तो बैठ तो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा और कुछ शुभ सोचा। एक्यूरेट योग नहीं, शक्तिशाली योग नहीं। तो ये काम चला हुआ ना, सफेद बत्ती जल गई और काम पूरा हो गया। ऐसे धारणा में भी काम चलाऊ बहुत होते हैं। कोई भी सरकमटास आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। तो ऐसों की पूजा काम चलाऊ होती है। देखो लाखों सालगिरह मनाते, लेकिन क्या होता है, विधि पूर्वक पूजा होती है, काम चलाऊ होती है ना। पाइप से नहला दिया और तिलक भी कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, छिड़क देते हैं, तिलक लग गया। तो ये क्या हुआ, काम चला हुआ ना।
पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते वो नंबरवार है। किसकी हर कर्म की पूजा होती है। दातून दतून का भी दर्शन होता है। दातून हो रहा है, मथुरा में जाओ तो दातून का भी दर्शन कराते हैं। इस समय दातून का समय है, तो काम चलाओ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसी होगी। अच्छा सभी टीचर्स खुश हो, या कोई इच्छा अभी भी मन में है, कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो, आपके हाथ में है। और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज है, जैसे धूप में आप चलते हो तो आपकी परछाई आगे जाती है, और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ी जाएगी, और आप पीट करके आ जाओ तो वो परछाई कहाँ जाएगी, आपके पीछे पीछे आएगी। तो इच्छा अपने तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली है, और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन रॉयल मांग तो बहुत है, जानते हो ना रॉयल मांग क्या है। अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाए, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाए, आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मांगता हो तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। ये मांग के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही समझो जैसे मृग तृष्णाए। इससे सदा ही बचकर रहो। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं, छोटे सुमान अल्लाह हैं, क्योंकि बाप दादा के दिल पर नंबर आगे है। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा तो रुलाती है या हंसाती है? रुलाती है ना। अल्पकाल की इच्छा क्या करती है? रुलाती है ना। तो रावण की आज्ञा है रुलाओ। आप तो बाप के हो ना, तो बाप हंसाने वाला है या रुलाने वाला? आज बाप दादा विशेष इस पर अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसको भी अच्छे नहीं लगते, आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करे तो काफी फाइल बन सकती है। ये अपशब्द, व्यर्थ शब्द जोर से बोलना, ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। ये नहीं बोलो मेरा तो आवाज ही बड़ा है। माया जीत बन सकते हो और आवाज जीत नहीं बन सकते। तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे। तो ये जो लंबा बोल बोलते हो, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्द नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन है, कौन सा स्लोगन है? कम बोलो, धीरे बोलो। तो जो कहते हैं ना हमारा आवाज बहुत बड़ा है, हम चाहते नहीं है लेकिन आवाज ही बड़ा है, तो वो गले में एक स्लोगन लगाकर डाल ले हुए। होता क्या है, आप लोग तो अपनी धुन में जोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले सुन करके ये नहीं समझते कि इसका आवाज बड़ा है, वो समझते पता नहीं झगड़ा हो रहा है। तो ये भी डिससर्विस हुई। इसलिए आज का पाठ दे रहे हैं। व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। व्यर्थ बोल मुक्त, फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बोल 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 बोलते ही रहते हो। अगर बाप दादा टैप भरकर आपको सुनाए ना तो आपको भी हंसी आएगी। तो क्या पाठ पक्का किया है? बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। जैसे महात्माओं को कहते हैं ना सत्य वचन महाराज, जो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात तो कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। किसको चलते फिरते हंसी में कह देते हो ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है, ऐसे बाबा ने कहा कई शब्द, बाबा कहते हैं ऐसे कई शब्द बाप दादा भी अभी भूल गए लेकिन सुनते हैं। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना, ये मानो आप सत्य वचन महाराज वाले किसी को श्राप देते हैं। तो क्या नहीं कहना है? पागल नहीं कहना है, बुद्धू नहीं कहना है,
बाबा ने कहा किसको श्रापित नहीं करो, सुख दो, युक्त युक्त बोल बोलो और काम का बोल व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कि कितने बोल व्यर्थ हुए और कितने सत्वचन हुए। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं तो बोल की वैल्यू समझो। अपशब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो, क्योंकि अभी लास्ट मास है और आदि का मास डायमंड जुबली है। तो सारा साल डायमंड बनेंगे या 6 मास बनेंगे? सारा साल बनेंगे ना। इसलिए बाप दादा डायमंड जुबली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के दृश्य तो देखते ही रहते हैं, सारा दिन नहीं देखते रहते, सेकंड में सब देख सकते हैं। तो पाठ पक्का किया, मुक्त बनना है या थोड़ा थोड़ा मुक्त और थोड़ा थोड़ा, या थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त। हर एक अपने को देखो। ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहा हूँ, दूसरे को नहीं देखना, अपने को। बाबा ने कहा अपने को, दूसरे को नहीं देखना है, सिर्फ क्या करना, अपने को देखो। मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है। अभी तो 1-2 को देखते हैं ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में जाएगा तो उस समय आप साथ देंगे, उस समय देखेंगे, उस समय नहीं देखेंगे। फिर अभी क्यों देखते हो? अच्छा, सभी मुक्त बनेंगे ना। सभी को पाठ याद है? कौन सा पाठ? व्यर्थ बोल मुक्त याद है? भूल तो नहीं गया? अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सिर्फ वरदान है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। स्पष्टीकरण, प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता ना हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि यह अलौकिक है, लौकिक नहीं। यह साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो वह खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। स्लोगन है, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब सब कहेंगे सच्चे योगी। मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। सूचना, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करें कि मुझे आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सारे विश्व को पवित्रता के वाइब्रेशन देते हैं। देखेंगे अपने आप को दोनों ब्रह्म के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान। मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मुझे आत्मा का मुख्य गुण है, श्रृंगार है। वास्तव में पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहीं सुख और शांति है। सारे विश्व के अंदर पवित्रता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। प्यारे श्री बाबा ने सृष्टि रंगमंच पर आकर के हम सभी को पवित्रता का पाठ पढ़ाया है। अब मैं आत्मा शिव बाबा से पवित्र किरणें लेकर सारे विश्व की आत्माओं को पवित्रता की
शक्ति प्रदान कर रही है। मुझ आत्मा से पवित्र किरणें निकल निकल के विश्व के कोने कोने में फैल रही है। एक एक आत्मा पवित्र हो रही है। मेरे पवित्र वाइब्रेशन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रही है। मुझे आत्मा की पवित्रता की शक्ति चारों तरफ के वातावरण को पवित्र बना रही है। वास्तव में मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता मुझे आत्मा का निजी संस्कार है। ओम शांति, ओम शांति।